कहां से आए हो? बिल्डिंग से आया हूँ। बेटा क्या पूछने आए हो? सर घर में बहुत समस्या है। आपका नाम क्या है? राम प्रसाद जाटव। जादव? जाटव। जाटव माने? हरिजन। हरिजन। वाह, यह हो। हमारे पंडोकर सरकार देखो कितनी अच्छी व्याख्या करते हैं, कैसे कैसे कैमरे लगा के रखते हैं, कैसी कैसी व्यवस्था है। जिनका नंबर आता है लोग कहते हैं खास मेरा भी नंबर यहां आ रहा होता। यहां कई लोग कहते हैं महाराज जब वहां पर महाराज हमें तो दरबार में ही मिलना है, हमने फिर यहाँ काय क्यों आए? वो जहां से आए वहां नंबर नहीं आओ तो यहां तो बड़ी पर्ची में तो आई दे। तो हम कहते भैया फिर वहीं जाओ, तुम्हारे 2 पैसा खत्म। तो यहां आने के लिए बंद कमरा में जिन्होंने दरबार देखा कुछ नहीं देखा, और जो यहां देखा वहां कुछ भी नहीं देखा। मात्र वहां तो प्रश्न उत्तर मिलते हैं। शक्ति की जो रूबा आभा मंडल है, शक्ति का जो तेज है, शक्ति में जो लाइट है, जो यहां पर जो धरती हुई शक्ति का प्रादुर्भाव है, वो दरबार में मिलता है, बंद कमरे में कभी नहीं मिलता। यहां आह्वान होता है, देवताओं को बुलाया जाता है। अब वहां तो मन में आया तो समोसा भी खा लिया, चाय भी पी लिए, यहां तो पानी को तरसते। बोलिए पंडोकर सरकार की। और क्या पूछना चाहते बोलिए? किसके दर्शन करना है? माइक से बोलिए। जो है हाँ। वाह, क्या है? ये आपको पता होगा तो पढ़ो, हमने लिखा। इधर देखो, चश्मा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आप बता। हम तो इतना बड़ा लिखा था कि चश्मा को दद्दा है। ब्रह्म परीत है, 11 दिन रुकना है। श्री हनुमान पंच अखाड़ा आप नहीं जाते हो, हनुमान पंच अखाड़ा जाओ। तुम यहाँ परे परे क्या घास खोद रहे हो? सर तबीयत खराब थी अभी। है कितने दिन हो गए आपको यहाँ रुके हुए? 5-6 दिन हो गए। तुम एक दिन भी हनुमान पंच अखाड़े गए? गए जी, एक दिन गए थे। कितने? एक दिन, थोड़ी देर के लिए गए। तो तुम्हारा दद्दा नौकर है ब्रह्म परीत है, इसलिए शुद्ध रहिए, शुद्ध रहिए, विशुद्ध रहिए, शुद्ध से शुद्ध रहिए। मैं गारंटी देता हूं, ब्रह्मप्रीत तो छोड़ो, ब्रह्मप्रीत के कक्का दादा आका तैयार खड़े होकर दिखेंगे, आओ यहां, जिनका नाम है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म धन पीत। ब्रह्म धन प्रेत, यानी प्रीत और परीत, जिसके के चरणों में प्रीति है वह है प्रेत, यानी कि ब्रह्म धन प्रेत, यानी ब्रह्म प्रेत आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि ब्रह्म को जानने वाले हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाएंगे। इनका नाम है ब्रह्म परीत। क्या जाने लो, ओम भूत प्रीत काल का चाहूंगू, ब्रह्म धन प्रेत, ब्रह्म धन प्रेत बराबर ब्रह्म प्रेत। और प्रीत जो जिससे प्रीत रखता है, जैसे हमारी आपकी प्रीत, काय की प्रीत? साड़ू बाई की। काय की प्रीत? शिष्य की। काय की प्रीत? भक्त की। काय की प्रीत? दरबार की आत्मा की प्रीत। जिसकी आत्मा, कहते ना आत्मा भटक रही बेचारे के, भाई सोच सोच के मर गया, तो प्रीत लगी रही, इसलिए वो नांग बनता है, धन पे बैठ जाता है, हड़ों पे बैठ जाता है, कमरे में बैठ जाता है, पलंग पे बैठ जाता है, लोगों को लग जाता है, वह प्रेत है। और वह प्रेत जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म की श्वासा है, वही ब्रह्म प्रेत हनुमान जी। ठीक है, अब लोग क्या प्रीत को भगाएंगे? इसलिए ये दाढ़ी रखाने से, कमंडल लेने से, पीले झांगा पहनने से अक्सर गुरुजी तबीयत खराब रहती है, तो ऐसे नहीं मिलेंगे। पहले सुबह शाम अच्छे से धो का मन को, नहीं तुम समझो कुछ और। नहीं हम समझ रहे हैं ना, क्या आप लोग बुंदेलखंडी में बैठे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, अच्छे से धो और मन को अच्छे से मंजन करो और दिल को अच्छे से मलो, हृदय का पट खुल जाएगा और प्रेत मिल जाएगा और वो ब्रह्म मिल जाएगा जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म तो तुम्हारे रेदास को मिले हैं, हरिजन को मिले हैं, परमात्मा को निकाल दिया, गंगा तक मिल गई हैं। आप शास्त्र इतिहास पढ़ते हो, इसलिए आप तुम जाओ घरे, दारू पीते रहो, परे रहो, कमरा में ब्रह्मप्रीत मिल जाए, तुम्हारे नौकर नहीं है दद्दा के।
चल भगो, हट, डाटा समाप्त। ब्रह्मप्रीत दे दो, ब्रह्मप्रीत दे दो। सब चाह रहे कि 21,000 मिले गुरुजी जैसे बन जाए। तो हमने जो भागवत और कथा वाँचो, पता है हमने जब छोड़ दी थी, जब हम इतने से थे, हमने सबसे पहले गुआ में कथा कही, लेकिन हमें धंधा समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरी कथा में 2500 रुपया नहीं चढ़ेगा जमाने में। तो हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं है थरिया घुमावे को। हमने कहा हम तो गुरु जी के ही ठीक है। हमने कहा ये कथा भगवान तो हमारे यहाँ बैठ जाओ, हम जो पक्को वचन देते हैं कि दरबार में बैठने के पहले तुम्हारा प्रचार करूंगा। तो सबसे पहले मैं संदेश बोलता हूं, उसके बाद दरबार कराता हूं, क्योंकि हमें पता है कि कलयुग में कोई कथा सुनेगा नहीं। काऊ के पास टाइम ही नहीं है कि 18,000 श्लोक सुने। आज आए कल नहीं आए, कल ना आए परसों नहीं आए, तो भाई कथा कैंसिल। तो हमें फिर क्या करना पड़ा, कजरारे सुनाने पड़ा। तो नचाओ थे रुलाओ थे। तो भैया के हमने कही जो बस को हमारा काम नहीं है, और आने वाले समय में कथा नहीं बिथा होगी, हमारे आचारों की गद्दी छिन करके कलयुग की व्यवस्था हो जाएगी। मैं कहना नहीं चाहता हूं, ऐसे ऐसे लोग व्यास गद्दी पे बैठते हैं जिनको जिंदगी में रजस्वला नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं तो बिथा तो जिंदगी में बगड़ी बिगड़ी रहना है। जब मुहूर्त होते हैं तब वो रसोल्ला से नहीं होते हैं, जब रसोल्ला से होते तब मथा कथा नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, व्यास गद्दी पे आचार को अधिकार है, आचार को अधिकार है, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। इसलिए समय से पहले हमने वो लाइन ही छोड़ दी। हमने कहा मैं संदेश वाचक गुरु बनूंगा। अरे हमारे पास क्या है, हमें रहने बराबर स्मार्ट गुरु। 7 दिना में इतनी बड़ी दाढ़ी हो जाने, लेकिन आज की आचरण की दाढ़ी नहीं बढ़ा। अब वो कथा हो रही, बस जो देख रहा हो जाओ, पहले दिन को आए कितने नचने वाले बैठे हो, तो नचने वाले भजन गाओ सबसे ज्यादा। फिर देख रहा हो रोए वाले कितने बैठे किस साइड में, तो बात रहा रोआओ मामला लगा के। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं। कथा कहो जिससे देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। भारत भूमि जो विश्व गुरु के रूप में रही है, ज्ञान प्रवृत्त, ज्ञान वृद्ध, ज्ञानविद, ज्ञान विशेषज्ञ, ज्ञान वैज्ञानिक, भारत भूमि एक से एक महापुरुष पैदा जन्म हुए, प्रकट हुए, जिनके नाम से आज हम पूज रहे हैं। हम माने कुछ भी नहीं है, हम पूज रहे हैं उनके नाम से। आप लोग हमारे सामने लाइन लगा के बैठे हो। ऐसे ज्ञान वृद्धों की यह भूमि है, उन विद्वानों की भूमि है जिनके नाम से लोग मुझे सुन रहे हैं। नहीं, लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को गुरुजी डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे, हमारा क्या अधिकार है तुम्हें डांटने का? तुम तो कथावाचक हो, तुम तो प्रवचन करता हो, तुम तो रलाने वाले हो, तुम तो डिस्को वाले हो, हम अलग वाले हैं। सब अलग अलग होते हैं, लेकिन हमने इसलिए हम संदेश वाचक बने हैं। जैसे पत्र वाचक हैं, हम संदेश वाचक हैं, आप पत्र वाचक हो, इसलिए पत्र पूरा वाचो। समझ रहे हैं मेरी बात को? पत्र माने क्या? पोथी, पुराण, जिसका संकल्प लिए है। डायरी मत बांचो। अरे 18,000 श्लोकों के 10% भी श्लोक नहीं आते हैं आपको, 10%, और पैसा लाखों बर्बाद करते हो, उससे भला नहीं होता है। हम आप लोगों से एक और कह देते हैं, जितने लोग कथा कहते हैं उल्टा करो, जो पाठ करते हैं उनको दूना दक्षिणा दो। जो मूल पाठ करते हैं, जिनको आप माला भी नहीं पहनाते, जिनका आप तिलक भी नहीं करते, जिनको व्यास गद्दी भी नहीं देते, और नचना कुदना को बड़े बड़े पे बैठा देते हैं, और 18 पुराणों का वाचन करने वाले, शुद्ध मूल पाठ करने वाले आचार्यों को जमीन पे बैठा देते हैं। कृपया करके निवेदन है कि उनको भी बराबरी का सिंहासन दो। वो आचार हैं तो ये वाचक है। अब इसमें जिसको बुराई करना है तो करो, लेकिन कृपया ये वीडियो पूरा चलाना, काट पीट के मत चलाना। तुम्हें कसम है सबको, और यही सत्य है। गलत तो नहीं कहा? यदि गलत कहा हो तो बता दीजिए, किसी को बुरा लगा हो बता दीजिए, मैं वापस कर दूंगा अपनी बात को, क्षमा मांग लूंगा, हाथ कान पकड़ के बोल दूंगा, आज ही बोल दूंगा।
हमें सॉरी बोलने में, कान पकड़ने में कोई इतराज नहीं है। मैंने बोला है तो मैं सुधार लूंगा। और जो हमसे बात करना चाहें, जो कहना चाहते हैं गुरुजी आप किस दम पे कह रहे हैं, हम कहते हैं किसी भी कथा में बुला लो अपने में, तो मैं शुद्ध 10 श्लोक भी नहीं पढ़ पाओगे। बस मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों के लिए कह रहा हूं जो मात्र पैसे की दम पर बस कैसे 2 गज 3 गज 5 गज 10 गज जमीन खरीदे, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाए। हम जानते हैं कि भूमि का दान सबसे बड़ा दान है, लेकिन भूमि का दान के साथ होना क्या चाहिए यह भी पता है आपको। उसकी पूजा पाठ, पैसा मांगते हो उसके लिए उसका पीछे का अर्थ क्या है, क्या होना चाहिए उस पैसे का, सदुपयोग होना चाहिए, ना कि वो पैसे को लुटाना चाहिए। पैसे को लगाना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, और अपने लिए भी लगाइए जिससे कि तीनों का कल्याण हो। परिवार को भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लुटाओ मत। लाइट तो दिखती है, फर्जी लाइट खूब दिखाओ, लेकिन जब जिस दिन आप दिखना बंद हो जाओगे उस दिन तुम्हारी भीड़ कम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तो जैसे अपने गांव देहात में भागवत होती थी पहले, तो कितने लोग आते थे, 5,000 10,000। जब सब टीवी पे आने लगे तो कितने का लगे, 15,000। लेकिन मूर्खो सुनो, प्रमाण दे रहा हूं, जिस दौरान मीडिया का जमाना नहीं था, जंगल में रहने वाले लोग गाड़ी वाहन नहीं थे, नैमी सारण में 88,000 ऋषि एकत्र हुए। कैसे निमंत्रण गया। अरे लोग कहते हैं देखा आज कितनी भीड़ है अपने कार्यक्रम में। लोग कहते हैं अरे हमने सारा पे चलवा दिया था, हमने आस्था पे चलवा दिया, और पटेल को पकड़ लिया और भैया को पकड़ लिया, उसने फटाक 10 लाख दिए और हमने बस माला ही तो पहनाई, 1 साल पहनाया, अपना ऐड हो गया और 20,000 लोग आ गए तो 100 रुपया इंटू, बोले अपना क्या गया, बोले 20 लाख की व्यवस्था हुई, खर्च आया 10 लाख, 10 तो बचे, अरे नहीं बचते 2 लाख तो बचते, मार्केटिंग तो बड़ी। ऐसे बात करते हैं आज के कछु तथाकथित वक्ता, जिनको नहीं आता है एक श्लोक शुद्ध बोलना। तो इसलिए निवेदन है कि वेद व्यास ने भी कहा है कि वेद आचार्य का तिलक होना चाहिए और सबसे बड़ी दक्षिणा उनकी होना चाहिए। इसलिए हम भी वराह में भागवत कराते हैं, हर महीने 11 भागवत हो रही हैं। जो गए हो बड़ा धाम जाना सभी लोग, वहां भागवत चल रही है। हम की दक्षिणा नहीं देते हैं, हम उठा के भागवत पे रख देते हैं, काय पे पुराण पे रख देते हैं। अब जो पुराण में रखा है वो हमारी दक्षिणा ले ले, और जिसके पास वो पुराण होवे सो रख लेवे, बस हम हाथ में नहीं देते, मैं वेद पर रखता हूं। आप भी बताओ भैया, भागवत जितने आप लोग पारिषद बनते हो, बड़े बड़े दमंगी से बनते हो, हम पारिषद हैं, हम पारिषद हैं। भागवत को पन्ने पलटा देखो तुमने, यदि वह भागवत धोखे से खोल रही जाए ना तो वहां में 2 5 10 झिंगरा मिले, बड़े बड़े जो वहां जहां विद्वान बैठे हैं। मेरा उनसे करबद्ध मैं प्रार्थना करता हूं, उस गद्दी के माध्यम से हमारे धर्म को, हमारे पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे धर्म की स्थापित करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों का एक ही काम है कि धर्म कैसे खत्म हो, और आप सबका काम है कि धर्म कैसे बचे। तो धर्म का प्रकाश होना चाहिए। पुराण सुनाओ, 500 आदमी मत जोड़ो, 100 सुनाओ, 100 लोग सुनाओ, 5 लोगों को सुनाओ, और दक्षिणा मनमानी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन पितरों की मुक्ति के लिए भागवत हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी हो रही है, हमारे पितरों के हमने जो भागवत कराई वे भूत के भूत ही रहे। तो कैसी भागवत, जानते हो भागवत में संदेह नहीं है, भागवत के पाठ मात्र से भूत भाग जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। आप देखिए 7वें दिन हमारे यहां धुंधकाली का भी छुटकारा हो गया, हमारे यहां बड़े बड़े प्रेतों का छुटकारा हो गया। स्कंद पुराण पढ़ना, भागवत पुराण पढ़ना, पद्म पुराण पढ़ना। अनेक पितर प्रेत योनि के मंडल में रोते हैं कि कोई मुझे भागवत सुनवा दे। वो गाना सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, गाना तो रोड डेग में बजते हैं। आजकल बच्चा बच्चा यूट्यूब पे बजा रहा है,
उससे पितृ नहीं मुक्त होते हैं, पितृ मुक्त होते हैं धर्म ग्रंथों की चर्चा से, देव मंत्रों से, भक्ति से, साधना से, जप से, अनुष्ठान से, उनसे मुक्ति होती है। हम कथावाचकों का या आचारों का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनके लायक तो मैं हूं ही नहीं, मैं उनके सामने तो छोटा सा बच्चा हूं, लेकिन इस गद्दी पर बैठा हूं, यह स्वतंत्र पीठ पंडोकर धाम है। सो अनुशासन के रूप में कहता हूं कि आपकी जरूरत है, कथा को बढ़ाएं, धर्म ग्रंथ को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, जिससे देश में, राष्ट्र में यह राष्ट्रभूमि विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित हो। बोलिए पंडोखर सरकार की। यदि हमने कुछ गलत बोला हो तो भैया हाथ उठा के बोल दो, जिसको लगाओ हम उनको जवाब दे दें। और जिनको सब अच्छा लगा तो फिर ताली बजा दो। और ये वीडियो इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सब तक पहुंच जाए, कथा करने वालों तक, कथा कराने वालों तक। प्रवचन सबसे सुना जाता है, सभी जाति के लोगों को सुना जाता है, सभी पंथ के लोगों को सुना जाता है, लेकिन कथा पर, व्यास गद्दी पर विप्र, बालक, दुज, योगी, तपी, अनुष्ठानी को ही अधिकार है व्यास गद्दी बैठने के लिए। इसलिए व्यास जी ने भी गद्दी स्वीकार नहीं की, ग्रंथ की रचना की, पुराणों की रचना की, वेद की रचना की, वेदों का भाष्य लिखा। वेद व्यास जी ने कहा कि ब्राह्मणों को, दुजों को मिलना चाहिए, ठीक है ना। कभी मैं इस पे बोलूंगा क्यों नहीं व्यास जी ने कथा सुनाई। उस दौरान में सूत ब्राह्मणों ने सुनाई है। अब ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण एक ही है, लेकिन अलग अलग कोटि, जैसे कानकोज, सरजूपारी, औदेच, दायमा, भट्ट, रावल आदि आदि, ऐसे ही कुछ कुछ ब्राह्मणों को अलग अलग पुराण दिए गए हैं, अलग अलग शास्त्र दिए गए हैं, अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो जैसे कि किसी को उपनिषद दिया गया, किसी को गणित दिया गया, किसी को वेद दिए गए, किसी को पुराण दिए गए, तो सबको अधिकार है। कुछ लोगों, तथाकथित लोगों ने मिश्रण करने के बाद कथा को तोड़ मोड़ करके अलग तरीके प्रस्तुत कर देते हैं, शूद्र को शूद्र बता देते हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है, जिसको बात करने हमसे कर ले। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। आइए दरबार की ओर, क्योंकि डाटा अटक रहा था। सर्कल राउंड पूरा हुआ, आगे पर्ची की ओर। अब एक आदमी बोला आइए पंडोकर दरबार की ओर, एक आदमी बोलने लगा आजकल, जैसा हम बोलते ना आइए दरबार की ओर। तो अब हमने कह दिया नहीं, नकल मार ली किसी ने, तो आपने दूसरा तैयार कर दिया। नेट नहीं आने के कारण, सर्कल ना घूमने के कारण, पुनः सर्कल पूरा हुआ, डाटा ओपन हुआ, आइए दरबार की ओर से। हमने एक ही चीज नहीं पढ़ाई करी कि हम एक ही बोलत रहे। हम चाहे तो दिन में 10 बेर बदलें एक ही टॉयलेट। बोलिए पंडोकर सरकार की। आशीष चौहान भिंड से आए हैं, चले आइए, वेलकम पंडोकर सरकार दरबार में। एक हमें बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मैं अभी छत्तीसगढ़ में गया, बोले वेलकम नहीं लिखना चाहिए, और क्योंकि कुत्ता पाले और वेलकम का कुत्ता चढ़ गया तो क्या होगा। तो हम कुत्ता नहीं पालते हैं, हम यहाँ भक्त पालते हैं, चढ़ते नहीं बनाते हैं। रामायणी जी बोल रहे थे, सांसद थे, कौन सांसद थे? मोहन मंडावी जी कह रहे थे वेलकम नहीं लिखना चाहिए, या तो कुत्ता नहीं पालो या वेलकम मत लिखो। वेलकम कहा, वो बेचारा आ गया कि वेलकम लिखा है, और उधर से कुत्ता दे चढ़ा। तो हमने भी दिमाग में रखा कि हम भी आजकल वेलकम ज्यादा बोलते हैं, तो हम बता दें हमने कुत्ते नहीं पाले, हमने यहाँ भक्त पाले हैं, वो तुम्हें भी पालेंगे, अपना बुला लेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। उठाइए माइक, बोलो क्या पूछना। हेलो गुरुजी, पितृ बैठा रहे थे, हमने उनका नाम पूछना था। अरे राम 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 राम, को पितृ बैठा है तुमने? आपने कहा था पूर्वज अपने बैठा ले थे हमने। अच्छा, हमने कहा था, पहले आए थे, मिले थे एक बार आपसे। अच्छा हाँ। देखो भैया, हमसे हजारों बार मिल सका, पर्ची कटवाओ, हजारों बार मिलो, और ये अच्छी बात है
यदि मिल चुके हैं तो बोलना चाहिए गुरुदेव हम मिल चुके हैं। हम भी चाहते हैं हर चीज पारदर्शी हो। ठीक है, हमने लिखा विक्रम सिंह, बेटी कुंवर, 4 देवता बैठे हैं जो ग्राम भोगपुर के चौहान वंश के पूर्व प्रवर्तक रहे हैं, जिनके आप अंश बैठे हैं, जिनके नाती पोते बैठे हैं। इस विषय पर आप अपनी मम्मी को, अपने किसी बड़े को यहां ले आइए। मैं उनके ऊपर खिलवाकर, मैं उनके ऊपर आह्वान कराकर, मैं उनकी आत्मा से संतुष्ट कर कर उनको उनके शब्द स्पष्ट कर दूंगा कि ये लोग पितर हैं, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है। या तो घर में ज्येष्ठ ना हो, आपके पास दायित्व हो, आप घर के मुखिया हो तो मैं बताने के लिए बाध्य हूं, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि पहले घर से किसी वृद्ध को ले आएं, किसी मुखिया को ले आएं। मैं आपके पूर्वजों को बता दूंगा, क्योंकि पूछने के बाद पितरों को जो नहीं पूछता है, पितरों की जो पूजा नहीं करता, नहीं करवाता है, तो मां भयंकर पितृ तरह श्राप देते हैं। जिनको ज्ञात नहीं वो अच्छी बात है, ज्ञात तो नहीं है ना, हमें पता है कौन डला जेल में, पता लग जाए कि हमारा भाई जेल में रोटी खपेगी, और जब वे पितर कहा कहेंगे कि हमारे भैया को पता लग गया वो छुड़वा भी नहीं है, तो पितर कितने रोएंगे बताओ। इसलिए पूर्वजों को भेजो, बड़े बुजुर्ग को भेजो, मैं बताऊंगा, कहा कि खर्च उनको करना है, तुम्हें नहीं करना है। अब पूछ के जाओगे, बताओ वो नहीं को नहीं मानी तो तासे बे पूछा ना आए, तुम्हें काय को दोष लगे। नहीं तो कई लोग पितृ पूछने के चक्कर में परेशान हैं, दुखित हैं। हमारे एक शिष्य हैं दिलीप पाटिल जी, जब मैंने उनको बताया, भोपाल से हैं, हैदराबाद के हैं, उनकी बड़ी भाभी बैठी यहां पर, तो उनको रोटी पानी छोड़ दिए। वो तो बहुत संकालू आदमी, यदि हम यहां से कुछ बोल दें तो कहो भाई उपयोग कर ले। एक बार हमने कह दिया कि निगेटिव को चेक करना हो तो लौंग बांध लो 5, तो तुम्हारी निगेटिव खत्म हो जाएगी, मैंने लौंग बांध रही। एक दिन हमने कछुआ कही तो बहु बांध लो। फिर हमने कहा तुम्हें शंका हो हनुमान जी पे, उसने बहु करके देख लो। तब हमने उनको कही कि भैया हम तो तुम्हारे गुरु हैं, हम उनको बता रहे हैं जो बेचारे परेशान है कि 52 भगत फिर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। तब उनसे कहा कि किसी पर भूत बाधा प्रेत बाधा है, 2 लौंग 5 लौंग अपने हाथ में पहन लेना, बिगैर मंत्र के, बिगैर देवी देवताओं के, बिगैर किसी का ध्यान करिए हुए 5 लौंग बांधते ही, 2 लौंग बांधते ही तुम्हारी बाधा कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगी। तो इसी के नाम पे कई झाड़ फूक करते वाले लूट लूट के पैसे भर लिए। एक पान का पत्ता, एक सुपारी, 2 लौंग और एक बतासा धर के आप अपने हाथ में पहन लीजिए 11 दिन तक, और भूत बाधा के कारण, प्रेत बाधा के कारण गर्भाधान नहीं हो रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले माह में आपको गर्भाधान हो जाएगा। हम ऐसे हजारों गुरु बना चुके, हजारों साधक बना दिए खड़े करके। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। हमारे रिसर्च विज्ञान में एक से एक फार्मूले ऐसे हैं, बस प्रयोग किया जाए तो लोग ऐसे करते ना, पान ले लिया, पता लिया, लो कुछ नहीं किया उनने, वो तो उसका खुद का फार्मूला है। जैसे कि आप कंडी पर 50 लोग आषाढ़ के महीने में, जून के महीने में, मतलब पानी की आवश्यकता हो, 100 लोग एक जगह बैठ करके गकरिया पहले अवले पर, गाय के अवले पर गक्कड़ बनाते थे, छोटी छोटी टक्कर बनाते थे, क्या क्या बोलते हैं हमारी माताएं, और उसके बाद एक साथ जो धुआं उठता था, बादल बनते थे और पानी बरसता था, और भगवान के निमित्त भोग लगा करके पाते थे, भाईचारा बढ़ता था, और लोग भींज के आते थे और फसल बोते थे और फसल बखरते थे, बखरने थे। ये उसकी पावर था। अब जो आज दिन पानी बरस जाता है, वो कारण यह है कि घर से चूल्हे चले गए हैं। एक दिन वापस चूल्हे की ओर आना पड़ेगा, नहीं तो पानी के लिए त्राहे त्राहे त्राहे। जो कहा गया कि आपको जो युद्ध होगा वो पानी वाला होगा, एक बार पानी पे महामारी आएगी। इसलिए अपनी प्राचीन परंपरा को मत भूलिए कि पानी के लिए रोना पड़े। एक हौसला नोट कर लीजिए, भविष्य में काम में आएगी। तो जाइए, आशीष भाई अपने घर के बुजुर्ग को भेजें,
सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और पूर्वजों के लिए आप चिंता करके आए हैं तो बताना, हमारा कर्म है, हम बताएंगे आशीर्वाद है। ठीक है ना? जाओ, आशीर्वाद तथास्तु। क्या नाम है आपका बेटा? पिता का नाम? चलो, धन्यवाद। एक भाई और आए हैं, वे भी पितर ढूंढने चले आए हैं, और साथ में वो दरबार भी चाहते हैं, गद्दी भी चाहते हैं। सो वो ग्वालियर से लक्ष्मी नारायण तोमर आए हुए हैं, और साथ में अपने पितर अब्बूलाल, चंदूलाल, डब्बू, ब्रजनंदन, बद्रीनाथ, कौशल, हरप्रसाद, ये 7 मणियां घर में बनाए हैं। ये एक को जवाब नहीं देते हैं पूजा करने पर। यदि ये वे सुन रहे हैं तो आ जाएं, आपका पर्चा हमारे हाथ में है। ये भी पर्ची सुबह ले लीजिएगा, जो भी चंद हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। जिनका नाम नेहा हो, नेहा आ जाए। 2 नेहा है का? अच्छा, एक आदमी संग है, आ जाओ। हमने समझी 2 माताएं बहनें खड़ी हुई। आए? क्या कह रहे? आवाज मत करो, जल्दी आइए। एक और हो गई। जिनके पति का नाम गजेंद्र हो, कहां लिखा था? अरे दादाजी तो अगली बार भी आए थे। मनु भैया के विशेष कृपा पात्र और उनके दरबार के संचालक मनु भैया, दिल्ली शनिधाम। देखिए, हमारे लिए पूरे भारत के जितने भी साधक गण हैं, छोटे बड़े और हमसे भी बड़े और उनसे भी बड़े, सब परमात्मा की लाइटें हैं। जहाँ के पास जितनी लाइट है, जहाँ में जितनी क्षमता वो काम करता है। मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ। लाइट लाइट होती है, मरकरी मरकरी होती है, और जहाँ लाइट बनती है वहाँ तो लाइट जलती नहीं है, वहाँ फटाक होती है जो फेस से जाएगी ना। पास में आइए। तो आप सब लोग बरहा जरूर जाइए, जहाँ की लाइट पंडोकर धाम में जल रही है। पास में आइए। माइक उठाएं बहन, कहाँ से आई हैं? ये बंद कैसे हो जाता है बेटा? हाँ, दिल्ली से। बेटा आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। क्या समस्या लेके आई हैं? गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत समय से हर जगह दिखाया तबीयत। कहाँ का दिखाया? हमने मन्नू भैया के वहाँ दिखाया। मनु भैया शनिधाम। शनिधाम। वैसे ऑलरेडी ये विषय पर हमारी पिताजी से बात हो चुकी है। हाँ, उनके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया में सब पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, और हम ऐसे कभी किसी को प्रस्तुत नहीं करते, या हम ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाते, और हम ऐसे व्यक्ति के बीच में नहीं हाँकते कि हम पहले पूछ लें और फिर हम बताएं। ठीक है? यदि हमने पूछ लिया है तो कह देते कि हमारी मुलाकात हो चुकी है, और ये ऑलरेडी अगले महीने सब बता के गए थे, लेकिन ये चले गए थे। गए थे कि नहीं? मैं उठाई, मैं चले गया था कि मुझे आवश्यकता है। आपने परिचय दिया था कि मनु भैया के यहाँ से आए हैं। मनु भैया के यहाँ हमारा काफी समय बीता है। 1.5 साल मेरा वहां गुजरा था जी। और व्यवस्था संचालन किया है, हर प्रकार से तन मन धन से किया है। बिल्कुल जी। तो हम इतनी याददाश्त रखते हैं ज्यादा। सोच लो कि हमसे कोई बात करता है, मैं इतनी बात रखता हूं, तो लोग कैसे कहते हैं गुरुजी हमें भूल गए होंगे। नहीं। हम भूलते उनको हैं जो मुझे भूल जाते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जो मुझे मानता मैं उसे मानता। बिल्कुल। और हमारे महाराज जी कहते हैं जो मेरे हनुमान जी का नहीं वो मेरा नहीं। तब वो कहते हैं कि जय जय हनुमान जी, जय जय बजरंगी, है ना। तो दादा जी, क्या बताया था मनु भैया ने? मनु भाई ने ये इसके जो है प्रेत बताई थे, 2-3 प्रेत हैं, पर 1.5 साल तक मेरे से कम 2,28,000 रुपये उन्होंने लिए। मनु ने? जी। वो तो 300 रुपए की पूजा करते हैं सर, वो 500 रुपये की करते हैं, और 500 रुपये का नारियल का होता है,
282 नारियल मैंने जलाए। वो रिकॉर्ड है मेरा वहाँ का आज तक का, कि किसी और भगत ने वहाँ पे इतने नारियल नहीं जलाए। उसके बाद उनके जितना भी वो दरबार था उसका संचालक मैं तन मन धन से मैं करता था। 282 नारियल जलाना पड़ते हैं? एक एक 5 नारियल 4 नारियल करके। ये मेरे पास आज तक जानकारी में नहीं आई है, पहली कंप्लेंट इस तरह से मनु भैया की है। हाँ। इस पर विचार करना चाहिए मनु भैया को जी। और कोई कमी है तो सुधारना भी चाहिए जी। और गलती किसी की भी हो सकती है, ऐसी गलती हमारी भी हो सकती है, तो मौका मिलना चाहिए। और भैया यदि सुन रहे हैं तो इस विषय पर ध्यान दें कि नारियल जलाने से लॉजिकल क्या है, हमें इसको ज्ञान नहीं है। एक इस पर भैया वीडियो जरूर बनाना बिल्कुल कि नारियल जलाने से होगा क्या। यदि उसमें कोई क्रिया होती है तो आपका व्यक्तिगत कोई वो हो तो अलग बात है, लेकिन 282 नारियल जलाए गए हैं। और उसके बाद इससे इसको ये कहते थे कि भाई आधा कट चुका है, अब इतना रह गया, मतलब कमर गर्दन रह गई है, नीचे चला गया, नीचे का सब कट गया है। और जब उनसे हो नहीं पाया तो उन्होंने मेरे ये हाथ पे आदमी चढ़ा दिया, हाथ पे अपना पूरा वजन रखा, हाथ पे वजन कर दिया वजन बढ़ाने रख के दिया लिए। पूरा। हाँ एक पैर का वजन, इस हाथ में एक पैर का वजन, और बोलते हैं कि उससे माइक से बोलिए। एक हाथ से एक पैर का वजन और दूसरे हाथ में दूसरे पैर का वजन। वो बोलते हैं अब इस चीज से तुम्हारा भूत कट जाएंगे। भूत जाएगा। और इतना मतलब ये, फिर उसके बाद ये उंगली ऐसे ऐसे होने लग गई। अब यार किसी के धाम के बारे में बोल नहीं सकते गुरुजी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा बेचारा, बहुत अच्छा। अब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गुरुजी। अब दादाजी आपने देखा था अगली बार हमारे यहाँ पंच अखाड़े में हम मरीज को छूते हैं क्या? मैं गुरुओं की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उनके ऊपर अपना सब कुछ तन मन धन सबको लुटाने वाला भगत हूँ। मैं गुरुजी के यहाँ पे, जब मेरी घरवाली ने मुझे पिछले साल कहा था कि गुरुजी, तो मैं पिछले 3 महीने से गुरुजी को बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ प्रतिदिन। और एक बार बीच में गुरुजी का पिछले महीने 2 दिन यूट्यूब में प्रोग्राम नहीं आया तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। क्यों? मैं जब तक देखता था तो मुझे नींद आती नहीं थी रात को। तो मैं जिस पे भी, मैं मनु भाई की बात नहीं करता, मैं कम से कम अपनी लड़की को लेके 18 साल से परेशान हूँ। और मैंने इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जिसमें नींबू वाले बाबा माने जाए, बनारस के अंदर हैं, मैं उनकी वजह सेवा करी है। वहाँ भी मुझे जानते थे, मैंने लोगों की बहुत सेवा करता था, जैसे मैं आपके दरबार में देख रहा हूँ। तो होता नहीं है तो वो थप्पड़ मार देते हैं। तो ये गलत है? बिल्कुल, वो मारते थे इसको, नींबू वाले बाबा। जब पेशी आती थी तो दीवारों पे ऐसे हाथ लगते थे हमारे, और दर्द होता था उसके बाद। तो उनका ये व्यवहार था। और मनु भाई जी के वहाँ भी मैंने बहुत सेवा दी है। और मैं गुरुजी से, मैंने जब पिछली बार मैं आया था, गुरुजी ने मुझे मौका दिया अपने दरबार के अंदर, जहाँ मैं कमरे में बात की थी, कमरे ऊपर वाले तो मैंने गुरुजी से ये कहा था, गुरुजी मैं, अगर आप मुझे आदेश देंगे तो मैं, जैसे ये लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, मैं भी आपके आगे सेवा में लग सकता हूँ। क्योंकि मैं भी 64 साल का हूँ, मैं एक गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद एज ए कंसल्टेंट मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ, जिसके अंदर चारा घोटाला का जो केस लालू प्रसाद जी आज झेल रहे हैं, वो मेरा डिपार्टमेंट है, हम उसी की इंक्वायरी करते हैं। CAG, मैंने अपनी लाइफ में 64 साल में बहुत सालों से देखा। मेरी घरवाली ने मुझे गुरुजी क्या, मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा। और गुरुजी के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है? आदमी के मुंह पे बोलना हर एक आदमी नहीं बोलता। करेला कड़वा होता है, पर उसका कितना फायदा है मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ। मुझे गुरु जी पे इतना विश्वास, मैं महाराज तो है ही, सब कुछ है, पर गुरु तो गुरु होता है। मैंने अपनी जिंदगी में 64 साल में किसी को अपना उस्ताद या गुरु नहीं कहा, पर मैं गुरु जी के शरण में हूँ। मैं गुरु जी के बिल्कुल। आपका मोबाइल नंबर क्या साहब? मेरा मोबाइल नंबर है 920 580 27 37। अगर कोई भी हैं, मैं आपके जितने भी दिल्ली में कोई मेरे लायक हो, इस नंबर मेरे वो करें, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। और दादाजी मैंने इसमें लिखा, सुने, हमने लिखा है गजेंद्र कुमार पिता का नाम प्रताप, गजेंद्र प्रताप, ठीक है, पिता का नाम गजेंद्र के पिता का नाम प्रताप, माँ का नाम पुष्पा देवी, ठीक है, अन्य की गजेंद्र की पत्नी। आप उनकी बेटी हो? आप नहीं, मैं उनकी स्त्री।
एक मिनट सुनो। किसकी? गजेंद्र की। नहीं नहीं, बेटी की तो मेरी है ना। हाँ आपकी। ठीक है। और उसके बाद शादी 15 फरवरी 2009 में हुई। चक्कर आपके ऊपर कुंवारे से है, कीलक चक्कर है। भवन ग्राम, आपका भवन जो ग्राम जेवे शक्ति बैठी है वो आपके यहाँ पर बैठी है। वह शक्ति वर्तमान में प्रताप बिष्ट के घर में विराजमान है। मेरी बात समझ रहे ना? समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं? और साथ में ये कमला रावत के ऊपर अभी वो आई है साथ में, साथ में उनके ऊपर स्थापित है। और उनके मायका यानी कि प्रेम जी के यहाँ से ये शक्ति रास्ते से आई है। मेरी बात समझ रहे ना? और साथ ही यह मांड पर स्थापित है। यह डॉक्टर के साथ साथ सिजोफ्रेनिया का भी मिश्रण है। साथ ही यह किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं तंत्र बाधा परिजन के द्वारा नहीं की गई है। शंका डाउट खत्म होगा। उसके लिए हम आप पर खिलवा के नहीं पूछेंगे। ये बात किसी अन्य व्यक्ति पर तुम्हारे घर की स्टोरी अमुक व्यक्ति बताएगा, तुम सुनोगे तब अच्छा लगेगा। मेरी बात समझे? बार बार माता जी बाहर अंदर न निकले। कहां जा रही हैं? और हाथ पैर धो के आना। बाहर जाइए, पीछे की साइड में हाथ पैर धो के आना। मेरी बात समझिए ना? अब इस विषय पर चर्चा 1, 2 और 3 माता जी, चौथा कोई आप व्यक्ति अपने घर का लेके आओगे। उसके द्वारा खाली पेज पर घर से लेके आना, उस पर वो एक एक चीज पढ़ता चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी ले आना और अपने घर से ही पेज ले आना। ठीक है? और उस पे एक पेज पे सीताराम सीताराम लिखा होना चाहिए हाथ से, और एक पेज उसका पन्ना सहायक उसी में चिपका होना चाहिए। उसी पर पढ़ के सुनाया जाएगा और तुम्हारा व्यक्ति पढ़ के सुनाएगा। एक एक लाइन कोई धुआं से, कोई कलम से, कोई किससे नहीं लिखी होगी, मात्र पेन से हमारी राइटिंग में आपका पर्चा पूरा भरा होगा। नहीं समझ में आया आपको क्या? 3 लेडी लेके आऊंगा और एक साइड में सीताराम सीताराम लिखूंगा और दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर हमारी राइटिंग में पूरा पर्चा कंप्लीट होगा जी, और पेन से होगा। और जैसा चीटा बिलैया हम बनाते हैं बेई मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत हाँ, लिखूंगा मैं, पर्चा तुम्हारा। कैसे लिखेगा ये, इसके लिए 3 लोग गवाह हैं आज तक। या एक बीच में किसी के में लिखा था, या गुलाब बाबा के में लिखा था, आपके रायपुर वाले अब परम धाम चले गए हैं, या त्यागी जी की डायरी में लिखा था सरदार गुलाब सिंह, या अभी एक बीच में आया था उसके में लिखा था, या जिंदगी में आपके में लिख रहा है। बहुत बढ़िया लिख रहा है। कागज तुम्हारा तैयार हो गया हमारे पास, और तुम लेके आना, वो पहले से तैयार हो गया है। बहुत 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 धन्यवाद। यहां वाचन होगा। साथ में अन्न जो शक्तियां बैठी हैं, उन शक्तियों के भी नाम, घर के नाम अलग, बाहर की शक्तियों के अलग, बीच में से जो आए, जो परेशान करने आए, उनके नाम अलग। 3 शाखाएं बनेंगी कि कहां किसने करवाया, एक यहाँ आएगा,
ये कहां से आई? ये रास्ते से आई। ये कहां से आई? गुड़िया के मामा ने से आई। गुड़िया के मामा ने कहां से आई? आपकी पत्नी के मायके से आई। नहीं समझा? बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए ना? ऐसे पूरा डाटा तैयार होगा। फिर एक चौथी लाइन डाली जाएगी कि आपको डाउट किस पर है, निर्दोष है या सही है, उसका नाम लिखा होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो हम भी दोषी बनेंगे, और आपसे आप लिखेगा तो पकड़ना उसी को जिसने लिखा होगा। ठीक है। हमारी बात समझेंगे नहीं? बिल्कुल। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब बेटा कल मंगलवार है, उस शक्ति का आह्वान कल होगा, और कृपया ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे कपड़े पहन के रखिएगा। और शक्ति 2 प्रकार की होती है, वो भी सुन लीजिए। मैं आपको छोटा मोटा गुरु बना देता हूं। जिसको शक्ति में होश रहे, जिसको शक्ति में सवारी आने में होश रहे, तो समझ लो ये नशा अधूरा है। वो नशा में भूल जाए और किसी को गाली दे दे, जूते भी खा ले और पता नहीं पड़े किसने मारे, वो समझना नशा पक्का है। धन्यवाद। और जिसने मारा पीटा वो कहे तुम्हें देख लेंगे, तो समझ लो नशा नहीं, ये ड्रामा था, अच्छा ठोका, इसको 4 और घंटा चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही भूत में है, जिसको खेलने में याद रहे कि ये मेरा पति, ये मेरा पता, ये मेरा दद्दा, ये बब्बा, और ये लोग क्या कहेंगे कि हम कपड़ा उतार रहे हैं, हम फाड़ रहे हैं, हम ऊपर उठा रहे हैं, पैर से घूम रहे हैं, तो समझ लेना भूत नहीं, ये माइंड घूम रहा है। ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कई बाबा बन गए हमारे सीख के, जो हम बताते हैं उनके बाबा बन गए, उन्हें भाई फार्मूला अपनाते जो मैं बोलता हूं, और जो मैं बता रहा हूं यही बदी बताएंगे या थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देंगे। लौंग बांध लेना, तो वो कहेंगे संगे थोड़ा कपूर बांध लेना, या गेहूं के 4 दाने धर लेना। ये हम सब जानते हैं कि नकल मानना है तो परीक्षार्थी भी आचार फैल कर देता है। तो जान मेल के 7 में कुछ तो 8वें पे, 8वें को 9वें पे, हमें पता है कि हमने आगे वाले लड़का की लिख रहे हैं, तो भी आगे पीछे लिखते नहीं, नकल मानी जाएगी। तो लोग पकड़ लेंगे ये तो पंडोकर सरकार का फार्मूला है। तो हम सब जानते हैं, ये मान के चलना उसने लौंग रखवाई और पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, गाजर का पत्ता संग रखा, समझ लो ये फार्मूला के संगे जोड़ा गया है बेवकूफ बनाने के लिए, जिससे कोई ये ना कहे कि पंडोकर सरकार की पद्धति है। ठीक है बेटा? जाओ, आशीर्वाद। नौकरी फोकरी नहीं, नौकरी तो हम जब बताएं जब देख रहे तुम लायक हो, इतनी मोटी तुम्हारी कहां से लगे, हम पुलिस में लगाए तुम दौड़ा ही ना पे। चिंता मत करो, जब अपनी बेटी पे हाथ रखा है तो हमारी बेटी अच्छे स्थान पे जाएगी, नाम तो हमारा होगा ना। मौका पड़ेगा तो 2-4 लाख रुपए भी आपसे लेंगे। बिल्कुल 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 गुरुजी। चलो जाओ, भागो, आशीर्वाद नहीं दूंगा जब तक ये भूत नहीं आए। हाँ, ये यहाँ बात नहीं करूंगा मैं, ये खुसर फुसर कान में नहीं सुनता मैं। जो लड़के की घरवाली है, उसने जो है आज कोर्ट पे केस डाल दिया। कर दें तो होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। अब जैसे लोग का जो होगा वही जो खुदा को मंजूर होगा, हम खुदा नहीं कहते, परमात्मा को मंजूर। आपने अपना आइटम है सुधार दिया हमने, हमारा तो परमात्मा ही तो है, सब नामों से जाना जाता है। ऊपर वाला, नीचे वाला, बाहर वाला, आड़े वाला, ठाड़े वाला, नाम अलग अलग है तो एक ही। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम।